हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे अदानी पावर की और अच्छी खासी तेज़ी रही इसके अंदर, तकरीबन 8% के आसपास की। और इंट्राडे के अंदर 403 रुपये तक का इसने हाई बनाया, मतलब कि 9% के आसपास की तेज़ी थी। और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर आगे हम बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में हम जानेंगे कि ये शेयर कहाँ पर जा सकता है, क्या तेज़ी और इंटेंसिफाई हो सकती है, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, या फिर थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। तो सभी बातों को हम जानेंगे और साथ ही साथ ये तेज़ी क्यों आई वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ, 1 महीने पहले यानी कि शुक्रवार, ये आप देख सकते हैं गुरुवार को मैंने ये वीडियो बनाया था और शुक्रवार 28 जुलाई को 250 के ऊपर था। तभी मैंने बोला था कि इसके अंदर कुछ लेवल अगर पार हो गए तो तेज़ी आ सकती है। और साथ ही साथ उसके बाद आप देख सकते हैं 1 महीने पहले जब 7 अगस्त की अगर बात आई, तब भी यहाँ पर जो है बोला था कि ब्रेकआउट की तैयारी हो सकती है, मतलब कि ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पर लग रही थी। और राउंडिंग पैटर्न सा यहाँ पर बॉटम बना था और 280 रुपये का प्राइस, 250 से 280, उसके बाद ये 300 रुपये तक गया। और साथ ही साथ अभी अभी रिसेंटली भी अगर बात करें तो 9 दिन पहले भी अगर देखें तो मैंने जब ऊपर से नीचे आया था तब भी मैंने बोला था कि अब नीचे से जो है अच्छी खासी रिकवरी आई है। और ऊपर से जब नीचे आया तब एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी। तब भी मैंने बोला था कि ये जो है सबसे पहला इसका जो सपोर्ट है वो 300 से 310 तक है। तो ये यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है और बिल्कुल 310 के नज़दीकी सपोर्ट मिला। अगर इस लेवल को तोड़ता है 300 से 310 को, तो जो है ये 280 तक जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 300 से 310 के आसपास ही अच्छा सपोर्ट मिला और वहाँ से वापस से इसके अंदर बाउंस बैक आया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 दिन पहले की बात है कि बोला था कि अब जो है ब्रेकआउट्स आया है। और उसके बाद अभी 2 दिन पहले शनिवार को भी इसके अंदर जो है बोला था कि आगे का समय जो है टाइम महत्वपूर्ण रह सकता है। और 2 संभावनाएं मैंने बोली थी। एक मुझे कमेंट आया था कि यहाँ पर जो है ये मतलब कि 2 संभावनाएं मैंने बोली थी कि एक तो या तो ये 350 से 380 के एक दायरे में, एक रेंज में रह सकता है, अदरवाइज ये 380 से लेकर 400 तक जा सकता है 15 सितंबर से पहले, जब आई थिंक इसकी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट की। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साथ ही साथ आज ही हमने ये शुरू किया है हमारे चैनल को, ये आप मेंबरशिप ले सकते हैं ज्वाइन बटन को क्लिक करके। सिर्फ 159 रुपये के में जो है 1 महीना पूरा। इसके अंदर भी जो है हम डेली या फिर जब भी हमारे रडार के ऊपर कुछ अच्छे शेयर्स आएंगे तो वो हम शेयर करेंगे। और उसके अंदर भी जो है एक अच्छी जो है एक मतलब कि तेज़ी की पॉसिबिलिटी रह सकती है। ऐसे शेयर जो है हम शेयर करेंगे और विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, और उसके ऊपर आप जो है अपनी रिसर्च कर अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आप हमारा चैनल को जो है ये मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी किफ़ायती प्राइस के ऊपर है, सिर्फ 159 रुपये के ऊपर। आप चेक ज़रूर करें एक बार। और यहाँ पर देखिए तो आज अब ये जो तेज़ी आई उसका अब रीज़न यहाँ पर अब देख लेते हैं। तो 200% यहाँ पर ये हेडलाइन अगर आप देख सकते हैं कि 200% चढ़ गया अदानी का ये सस्ता शेयर, यानी कि यहाँ पर अदानी पावर की बात हो रही है। आई थिंक ये साल के जो निचला स्तर था उससे लेकर अब तक के प्राइस की यहाँ पर बात हो रही है। और साथ ही साथ ये इस रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं अभी अभी के 2:45-3 बजे के आसपास की ये रिपोर्ट है। तो हिंदी भाषा में का हमने चयन किया था कि सबको आसान भाषा में समझ में आए। यहाँ पर जो है पूरा अदानी ग्रुप ही जो आज तेज़ी में था, उसका एक रीज़न भी है जो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गौतम अदानी समूह की कंपनियों के शेयर में फोकस में है हैवी वॉल्यूम के बीच। सोमवार के इंट्राडे कारोबार में बीएससी पर अदानी के 10 शेयरों में 10% तक की तेज़ी आई, मतलब कि कुछ शेयर्स के अंदर। अब उसका रीज़न क्या है तो हम वो सबसे पहले देख लेते हैं कि शेयरों के तेज़ी आने की वजह क्या है। तो यहाँ पर अगर देखें तो कि शेयरों में तेज़ी के पीछे एक बड़ी वजह है कि दरअसल स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में प्रमोटर समूह ने कहा कि उसने अदानी एंटरप्राइज में अपनी हिस्सेदारी 70 मतलब कि 2% के आसपास की जो है हिस्सेदारी बढ़ाई है। और अदानी पोर्ट्स के अंदर जो है हिस्सेदारी 63% से बढ़कर 65% के आसपास कर दी है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है पूरे ग्रुप के अंदर तेज़ी आज आई है। इसका रीज़न ये हो सकता है बिकॉज कि इसका पीछे जो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रमोटर अगर जो है कंपनी के ऊपर अभी भी प्रमोटर का जो है भरोसा बना हुआ है, तो इस वजह से जो है निवेशकों का भी भरोसा इसके अंदर जो है वापस से एक आया और ऐसा हो सकता है। और ये तेज़ी पूरे ग्रुप के अंदर आई क्योंकि अगर इसकी फ्लैगशिप कंपनी अगर देखें तो वो अदानी एंटरप्राइज है और अदानी पोर्ट्स भी जो है वो भी काफ़ी बड़ी कंपनी है इसके। तो उसके पीछे पीछे जो है पूरा ग्रुप जो है अब भागा है ये। और आज के दिन वॉल्यूम भी अच्छा खासा रहा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे आज के वॉल्यूम की, ये अदानी पावर की अगर बात करें तो 1 करोड़ और 75 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। पिछले दिनों के मुकाबले ये 1.5 गुना के आसपास है। और एम ऑर्डर की बात करें तो 2 लाख के आसपास अभी यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा वॉल्यूम पूरे दिन में यहाँ पर होता है। अब चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और उससे भी पहले मैं आपको बताऊँ कि आज का कल वो जो न्यूज़ है वो कल की आई थी कि प्रमोटर ने जो है अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट के अंदर हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई थी। तो
ये जो मतलब ऐसी न्यूज़ आती है कि जब प्रमोटर जो हिस्सेदारी बढ़ाते हैं कंपनी के अंदर, शेयर्स के अंदर, तो जो है ऐसा लगता है कि जो प्रमोटर है उनको मतलब कि ज़्यादा पता हो सकता है कंपनी के बारे में, मतलब कि तो ऐसा आप मानकर चल सकते हैं कि ऐसा लगता है कि प्रमोटर को ज़्यादा मतलब कि भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर। तो इस वजह से वो उन दोनों में तो तेज़ी आई ही, अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स के अंदर, लेकिन साथ ही साथ ये पूरा ग्रुप जो है लगभग ऐसा ज़्यादातर बार ऐसा ही होता है कि पूरा पूरा ग्रुप जो है साथ ही चलता है। और अदानी पावर के अंदर जो रिसेंटली कुछ न्यूज़ भी आई थी उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। ये भी एक वन ऑफ द शेयर है, काफ़ी इसके जो फंडामेंटल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा रह सकता है। और साथ ही साथ जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो सबसे जो ज़्यादा रिकवरी अगर देखें जो अदानी पावर और अदानी पोर्ट्स के अंदर अभी तक आई है, क्योंकि वहाँ अगर आप इस तरीके से देखें कि जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब जिस लेवल के आसपास था अभी उसी लेवल के आसपास है, और आई थिंक उससे भी ज़्यादा जो है इसके अंदर अब आज के दिन जो है तेज़ी वहाँ पर आई है। और अदानी एंटरप्राइज के ऊपर भी अगर देखें तो उसके अंदर भी अच्छी खासी रिकवरी आ गई है। बाकी क्या इसके शेयर है उसके अंदर अभी जो है रिकवरी आना थोड़ी सी यहाँ पर कम आई है इनके मुकाबले। फिलहाल हम देख लेते हैं वॉल्यूम के बारे में, और ये 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पर अभी देखें तो यह परसों का, यह गुरुवार का दिन और शुक्रवार का दिन, तो इसके अंदर जो है थोड़ी थोड़ी तेज़ी आ रही थी। आज जो है अच्छी खासी इसके अंदर सीधी तेज़ी आई, और वॉल्यूम भी अगर आप देखिएगा तो अच्छा खासा यहाँ पर बना हुआ है। और अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर आप 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसको कंसीडर कर सकते हैं सपोर्ट के तौर के ऊपर। अभी फिलहाल देखें तो ये काफ़ी दूर लग रहा है 350 के ऊपर, और अभी पूरा हफ्ता बाकी है। आज एक ही दिन के अंदर जो है इसके अंदर, ये आज हफ्ते का पहला दिन है, 30 रुपये के आसपास की तेज़ी आ गई है। तो ये अभी लेवल जो है काफ़ी दूर है, लेकिन इससे पहले भी कुछ सपोर्ट है, नज़दीकी सपोर्ट, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि क्या इसके अंदर मुनाफा वसूली करनी चाहिए, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, या फिर अभी इसको रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो अब इसका जो हाई है वो कहाँ तक इन्होंने बनाया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 430 रुपये के आसपास, 432 का हाई। अब वो लेवल जो है 30 रुपये ही दूर है, तो यहाँ पर भी इसको जो है एक रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, और इससे पहले भी। अब यहाँ पर अभी देखें तो डेली चार्ट के ऊपर जब हम देखते हैं तो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है काफ़ी मायने रखते हैं, उसको आप जो है कंसिडर कर सकते हैं। और उससे पहले भी मैं अगर आपको बताऊं कि अब 15 अगस्त का दिन, 15 सितंबर का दिन जो है काफ़ी नज़दीक है, शुक्रवार को ही है, 4 ट्रेडिंग सेशन बाकी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तब हो सकती है, अगर उसके अंदर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो और भी तेज़ी आ सकती है पूरे ग्रुप के अंदर, या फिर अगर मतलब कि कुछ भी एक न्यूट्रल सा अगर इसके अंदर न्यूज़ आती है, या फिर तारीख आगे टलती है, या फिर कुछ भी, तो ये मतलब कि फिर से जो है कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है, या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन अभी 4 ट्रेडिंग सेशन वहाँ तक का बाकी है, तो ये मतलब कि काफ़ी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि कई लोगों ने मुझे पूछा इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ कि मुनाफा वसूली करने के बारे में। तो मुनाफा वसूली या प्रॉफिट बुकिंग आप जब भी चाहे कर सकते हैं किसी भी शेयर के अंदर, सिर्फ इसके अंदर ही नहीं। लेकिन इसके अंदर भी आप दो चीज़ें कर सकते हैं, चाहे तो आप पार्शल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, चाहे तो आप पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और भी एक दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको ये लगता है कि और तेज़ी आ सकती है, आप कंफ्यूज है, तो आप एक चीज़ का मतलब कि कर सकते हैं कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 300 रुपये के ये शेयर्स पड़े हुए हैं, आपको अच्छा खासा मुनाफा है इसके अंदर 100 रुपये के आसपास, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर लेवल्स आप जो है आप खुद मतलब कि वो उस लेवल को आसपास, मतलब कि ये मान लीजिए कि 380, ये एग्जांपल है कि अगर ये 380 को 375 को अगर ये तोड़ता है, इसके नीचे आता है, तो हम जो है एग्जिट करेंगे। तो उस तरीके से जो है आप अपना मुनाफा जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मुनाफा वसूल इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी जितनी देर तक ये ऊपर में तेज़ी मतलब कि इसके अंदर कंटिन्यू रहती है तब तक आप जो है इसके अंदर होल्डिंग रख सकते हैं। और साथ ही साथ जितनी तेज़ी आती है तो फिर जो आपका ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस है, मतलब कि मान लीजिए ये आपका जो है एक लेवल आपने सोचा कि 380 375 को से नीचे आए तो हम इसको बेच सकते हैं। और अगर ये मान लीजिए 430 तक आ गया, तब आप जो है इस ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस है उसको भी आप जो है ऊपर की तरफ खिसका सकते हैं। मतलब कि ये 400 से 410 को अगर ये तोड़ता है, बाद में हम जो है इसको बेचेंगे अगर 430 तक जाता है तो इस तरीके से जो है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप मुनाफे में है तो। आई थिंक आप जो है, आई होप कि आप सबको जो है समझ में आ गया होगा, जिन्होंने भी मुझे पूछा है कि इसके अंदर क्या मुनाफा वसूली कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या नहीं। और साथ ही साथ अब जो है हम सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं इसके। बाकी ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, बाकी शॉर्ट टर्म में तो हम सबको पता है कि वोलेटिलिटी उठा पटक ऊपर नीचे जो है रहता ही है। यहाँ पर अभी जो है दो सपोर्ट दिख रहे हैं, एक तो जो है 380 रुपये का प्राइस, और दूसरा जो सपोर्ट इसका दिख रहा है 360 रुपये। 360 रुपये इसलिए क्योंकि जब इसके अंदर तेज़ी आई थी नीचे में 250 रुपये से, यहाँ पर इसने 360 के आसपास जो है अच्छा खासा रजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 310 रुपये के आसपास आया था। उसके बाद जो है यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया था, तो 360 जो है एक अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखें तो 380 रुपये के आसपास का प्राइस, और सपोर्ट जो है उसके 2-4 रुपये ऊपर नीचे भी आप रख सकते हैं, एकदम से राउंड फिगर नंबर्स नहीं। अब रजिस्टेंस देख लेते हैं, तो रजिस्टेंस के अंदर जो है कई रजिस्टेंस इसको जो है अब छोटे छोटे यहाँ पर फेस करना पड़ सकता है। 430 रुपये का जो है इसका आई थिंक लाइफ टाइम हाई है, जहाँ तक मुझे याद है
और इससे पहले जो है अब 410 रुपये और 420 रुपये, और अभी जब जो ये करंट प्राइस है 3 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया है। ये सभी के सभी अगर देखें तो इसको छोटे या बड़े यहाँ पर इसको ये एक रेजिस्टेंट हो सकते हैं। अब देखना बनता है कि इसको ये पार कर पाता है या नहीं। और 15 सितंबर का दिन जो कि तब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, अगर वहाँ पर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है या फिर क्या न्यूज़ आती है वो भी मायने रखते हैं। और कल इसके ऊपर जो है हम वापस से चर्चा करेंगे। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। और हमारे चाहे तो हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली सिर्फ 159 रुपये ही है। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।